एक बेहद दर्दनाक खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं। दिल्ली के द्वारका में ये हादसा हुआ है, दिल दहला देने वाला हादसा। द्वारका के सेक्टर 13 की एक सोसाइटी की 8वीं और 9वीं मंजिल पर आग लग गई। आग से बचने के लिए 9वीं मंजिल से एक पिता और अपने 2 बच्चों के साथ कूद पड़े। आग से बचने के लिए तीनों बालकनी से कूद गए। हालांकि मृतक 35 वर्ष के यश यादव की पत्नी और बड़ा बेटा आग से बच गए, लेकिन पिता और 2 बच्चों की मौत हो गई है। बेहद दर्दनाक ये हादसा। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये दिल्ली के द्वारका की एक सोसाइटी की तस्वीर है, जहां आग लग गई थी। 8वीं और 9वीं मंजिल पर यह आग लगी और कुछ ही देर में आग ने पूरे फ्लैट को अपनी चपेट में ले लिया। दोनों फ्लोर पर जो फ्लैट थे वो बुरी तरह से आग की चपेट में आ गए और आग की भयानक लपटें वहां से निकलती हुई दिखाई दी। पूरे फ्लैट को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। काले धुएं का गुबार था। आग पूरे फ्लैट में फैल चुकी थी। जान बचाने के लिए पिता और 2 बच्चे कूद पड़े। दोनों की मौत हो गई है। और ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये दिल दहला देती है, डरा देती है। हम आपको सीधे दिल्ली के द्वारका लिए चलते हैं। हिमांशु मिश्रा हमारी संवाददाता, जहां पर यह हादसा हुआ है, आग लगी है, वहीं पर सेक्टर 13 की इसी सोसाइटी के बाहर से हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु, क्या हुआ, कैसे आग लग गई, कैसे ये लोग कूदे, बताइए। सईद, उस वक्त सुबह के 10 बज रहे थे। आप देखिए, जो सबसे टॉप मंजिल देख रहे हैं वो आपको पूरी तरीके से जो जला हुआ दिख रहा है, 9वां फ्लोर है, वो पूरी तरीके से जल गया। अगर आप दोनों बालकनी की तरफ देखेंगे, ऊपर के शेड देखेंगे, तो कुछ भी नहीं बचा है। और अभी हमने उन फायर कर्मियों से, पुलिस के लोगों से बात की जो आग के बाद उस जगह पर गए थे और पूरे फ्लैट का उन्होंने जायजा लिया था। उनका कहना है कि कुछ भी सलामत नहीं है। आग की कॉल मिलती है दिल्ली फायर सर्विस को सुबह 10:01 पर, और इसी दौरान दिल्ली पुलिस को भी जानकारी मिलती है। आग इतनी तेजी से फैली, जो लपटें हम देख रहे हैं कि बाहर बड़ी बड़ी लपटें आ रही थी, तो अंदर जो दोनों बच्चे थे और जो पिता थे उनके, वो लोग बालकनी में आ जाते हैं। और बालकनी में जब वो पहुंचते हैं तो नीचे लोग रहते हैं, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि लोगों को समझ में नहीं आया, क्योंकि आग बेहद तेजी से फैल रही थी। फायर को फोन किया गया था। फायर की गाड़ियां यहां पर पहुंचने में तकरीबन 10 से 12 मिनट का वक्त लगा, क्योंकि थोड़ी दूरी तो है और रास्ते में रेड लाइट भी है, तो फिर यहां तक पहुंचने में 10 मिनट का वक्त लगा। और हीट इतनी ज्यादा थी कि वो रोक नहीं सके। अब आप देखिए, अगर ऊपर से कोई जंप करता है और नीचे अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो कंडीशन है नीचे ग्राउंड फ्लोर की, आप देखेंगे तो हालात देख के अंदाजा आप लगा सकते हैं सईद कि क्या कंडीशन थी। और ऊपर इतनी हीट थी कि वो खुद को रोक नहीं सके। हाँ, यहाँ पर सवाल कुछ लोगों ने जरूर ये उठाया, फैमिली के जो लोग थे, कि क्या नीचे से उनको बचाने की कोशिश नहीं की जा सकती थी? क्या लोग गद्दे नहीं रख सकते थे या चद्दर नहीं पकड़ सकते थे? क्योंकि जब उनके पास कोई रास्ता नहीं था, तब उसके बाद उन्होंने नीचे की तरफ जंप लगाया। अब यहाँ पर पुलिस, फायर, फॉरेंसिक, ये सभी इस बात का पता लगाएंगी कि आखिर किस कंडीशन में ये आग लगी थी। इस मामले में एक FIR भी दर्ज होगी, जिसकी बाकायदा जांच भी की जाएगी। जी सईद। हिमांशु, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे और बात करेंगे। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा सेक्टर 13 की उसी सोसाइटी में मौजूद हैं, लेकिन वहां पर जो लोग थे सोसाइटी के रहने वाले, प्रत्यक्षदर्शी, उनकी बात आपको सुनवाते हैं। 3 लोग खड़े थे। एक फादर था उनका, 2 बच्चे थे, एक लड़की थी, शायद एक लड़का था। और जब आग बढ़ी बालकोनी तक आग आगी, कोशिश करी, लेकिन ना तो लोगों ने उनकी मदद करी, क्योंकि नीचे के भी दोनों फ्लैट बंद थे। लोग गए बचाने भी, तो नीचे के दोनों फ्लैट बंद थे। इसलिए वे बच्चे के नाम है, पहले उनका फादर कूदा, फिर वे बच्चे कूद गए। अच्छा, लड़की कूदी। लड़की कूदी, बड़ी थी, वो इतना बड़ी थी। अच्छा, सीधे नीचे कूद गई? हाँ, वो 9वां मंजिला से कूदी है। आग लगा हुआ था, पहले लड़की कूदी, फिर एक छोटा लड़का कूदा, फिर आदमी कूदा। मैं वहाँ था, मैं वहाँ से देखा कूदते हुए, मैंने आँख से देखा था। आग लग गई पूरी बिल्डिंग में। फिर बिल्डिंग में आग लगी तो नॉर्मली की बात है, हमने बाइक वहाँ खड़ी की। हाँ। अंदर गया, लोग कूद रहे थे। हाँ। लोग कूद रहे थे, 2 बच्चे को लेके आकाश से निकल गया। डॉक्टर ने बताया नहीं। कितने बड़े बड़े बच्चे थे? एक बच्चे थे, छोटे थे, एक गुड़िया थी 8-9 साल की, और एक लड़का था बच्चा, वो भी 11 साल के। तो आपके सामने कूद गए वो? हाँ, वो सब कूद गए नीचे, और भी जेंट्स कूद गए थे, बहुत आदमी कूदे हुए थे, पता नहीं कौन कहाँ गया। और ट्रैफिक इतनी गंदी थी, लोग वीडियो बना रहे थे, लोग हेल्प करने के बदले वीडियो बना रहे थे। अब पता नहीं वीडियो बना के क्या करेंगे वो।
अगर वो कहीं से थोड़ी सी हेल्प करते, बेड लाते, कुछ करते तो कुछ बेटर हो सकता था। कुछ नहीं है, सब मजे। मेरा भाई है सगा भाई नाम क्या है? अरे एस यादव, एस यादव। हाँ। अच्छा, बच्चों का नाम क्या है? बच्चों का नाम क्या है? बच्चों का नाम क्या है? एक को आदित्य यादव है, एक असीमा यादव, सूरज यादव है। अच्छा, तो आपको कब पता लगा? क्या अभी हाल है कि भैया के फ्लोर में आग लग गई। तो भैया कहाँ है? पता नहीं, ये हमारा भाई का फ्लोर है। प्रत्यक्षदर्शियों की बात आपने यहाँ पर सुनी और जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं 8वीं और 9वीं मंजिल की, आप देखिए धुएं का गुबार है, आग की तेज लपटें हैं और सब कुछ, दोनों फ्लैट जो हैं वो खाक हो गए, कुछ भी नहीं बचा है। हिमांशु, ये इतनी भयानक आग लगी तो लगी कैसे, और क्या ये गर्मी, जो प्रचंड भीषण गर्मी दिल्ली में पड़ रही है, उसका भी असर था कि आग और तेजी से फैलती गई और सब कुछ उसने खाक कर दिया? और कितने परिवार में और लोग थे दोनों फ्लैट्स में? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल, जो ये मौसम है, इस मौसम में टॉप फ्लोर आप देखिए, वहां पर हीट और ज्यादा होती है। तो ऐसे में अगर आग लगती है तो उसको रोकना, उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सब कुछ तो वहां पर गर्म है। एक बार आग अगर लगी तो बड़ी तेजी से वो फैलती है और यहाँ भी यही हुआ। हालांकि आग लगी कैसे, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये अभी इसलिए समझ में नहीं आया कि जब लोग पहुंचे थे वहां पर तो वहां पर कुछ भी नहीं बचा था, सब कुछ जल के राख हो चुका था। अब फॉरेंसिक टीम इस पूरे जो फ्लैट है उसका जायजा लेगी, वहां से सबूत इकट्ठा करेगी, लोगों से बातचीत करेगी और उसके बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि आग किस कंडीशन में लगी। अब बताया जा रहा है कि देखिए नीचे के जो 2 फ्लैट हैं वो खाली थे, तो इस वजह से उनके पास बिल्कुल भी बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। अब घर में कौन किस जगह पर था इसकी भी जांच होगी, क्योंकि पत्नी और बड़ा बेटा वो इस हादसे से गनीमत रही कि बच निकले हैं। जी सही हिमांशु, ये संतोष की बात है, लेकिन जो तस्वीर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं टॉप फ्लोर की, 9वीं मंजिल की, आप देखिए 8वीं, 8th और 9th फ्लोर पर आग लगी और ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। धुएं का ये गुबार आप देखिए, कितना ज़्यादा धुआं वहाँ से निकल रहा है। मतलब ये कि पूरा फ्लैट खाक हो गया है, दोनों फ्लैट जलकर खाक हो गए हैं, कुछ भी नहीं बचा। और जो लोग बालकनी में फंस गए थे, परिवार के सदस्य, पिता और 2 बच्चे, उनके पास कोई और रास्ता ही नहीं था, वो वापस अंदर जा ही नहीं सकते थे। 8वें फ्लोर पर देखिए आप, वहाँ भी आग की लपटें आपको दिखाई दे रही हैं और ये धुएं का गुबार ये बात बता रहा है कि आखिर ये कितनी भयानक आग थी और बेहद बेहद खतरनाक ये आग। लोग नीचे गिर गए हैं। एक फ्लैट में आग लगी और उसके बाद 2 फ्लैट्स को, 8th और 9th फ्लोर के फ्लैट्स को आग ने अपनी चपेट में ले लिया, सब कुछ जलाकर खाक कर दिया। It's going bad.